हम सोचे नहीं थे इसको हो जाएगा। ये है दीदी और ये है मेरी तेजी से जो बढ़ा ना बुलडोजर 15 सेकंड 15 सब्सक्राइबर। ये बुलडोजर मजा आ गया। 15 सब्सक्राइबर था जो वो तेजी से बढ़ा। ये है दीदी हमारी वीडियो पे लाइक ये मैंने हनी दीदी हो गया सब्सक्राइबर आया आ गया हनी दीदी। ऐसे क्योंकि साथ अरे हनी दीदी आ गया, आप क्या टेंशन ले रहे हैं, आ गया गया है। लंबा लंबा कर गल नेहा आज हमको पुरानी हीरोइन लग रही है। आइए मम्मी और हम है, देखिए हम बिना नहले धोले आइए देखिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज है भाई दूज, तो आज गोबर लेकर आ गए हैं और सुबह के बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं और बहुत ठंडी है। मुझे बहुत ठंडी लग रही है। तो फ्रेंड्स चलते हैं इस ठंडी के साथ गोबर से घर बनाते हैं और सांप बनाते हैं, बिच्छू बनाते हैं और बहुत सारी अपनी कला दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए दिखाते हैं आपको। यहीं पे बनेगा, ये ज़मीन धो दिया गया है, यहीं पे बनेगा, ये ज़मीन धो दी है। गुड मॉर्निंग। अभी अभी जस्ट सूरज निकला है, दिखा रही हूँ, देख लो। ये अभी सूरज निकला है थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पहले 5-10 मिनट पहले। और ये मेरा बनकर रेडी हो गया। बताना फ्रेंड्स कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं, सुंदर लग रहा है या नहीं। बहुत ठंडी लग रही थी सुबह में, अभी तो धूप निकला है तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और मुझे सर्दी भी हो गई। और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, पूजा करूँगी फिर उसके बाद, और पूजा करने वाली विधि भी दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं भाई दूज की। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नहाने धोने के बाद। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, जाओ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, रेडी होकर मिलती हूँ फिर। तब तक के लिए आपको जो बोला है वो करना बिल्कुल, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग जा रहे हैं पूजा के लिए, पूजा करने जा रहे हैं। गोवर्धन हट भाई दूज पूजा गोवर्धन पूजा के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो अब हम लोग ऊपर में आ गए हैं छत पे पूजा करने, जहाँ पे मैंने बनाया था पूजा के लिए। यहाँ पे लो ना, क्यों आवे। ये मेरी दीदी है, हेलो करो। और ये दोनों बेटियां हैं बम्पर। तो अब हम लोग है ना पूजा के लिए बैठ गए हैं और सब लोग अपने अपना घर ले लिए हैं। ये जो गोबर से की साइड से कॉर्नर पे जो ड्राइंग किए हैं ना, मतलब गोबर से ही बनाए हैं ना, वहाँ पे हम लोग अपना अपना सामान रख लिए हैं। और यम्मी है जो सूर्य भगवान और छाया माता की पुत्र और पुत्री हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और फिर बिच्छू और सांप है, उन लोग की पूजा कर रहे हैं। और समाट जो लकड़ी होता है ना, उसको समाट बोलते हैं और ईटा पे रखा जाता है। ईटा को दुश्मन माना जाता है, अपने भाई का दुश्मन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग सब लोग पूजा कर रहे हैं उस पे, और सब लोग बायां हाथ से अभी कर रहे हैं पूजा, क्योंकि कूटने के बाद ही हम लोग दायां हाथ
दाएं हाथ लगाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी पूजा कर रहे हैं हम लोग सबको ही मिलकर, और ये मेरे घर पे हो रहा है पूजा, और हम लोग सबको ही। और पूजा करते टाइम में इतनी हंसी आ रही थी ना, क्योंकि हम लोग को ध्यान भी नहीं रहता है ना कि हाँ किस समय क्या करना है। तो यहाँ पे मम्मी बता रही थी, थोड़ा थोड़ा मम्मी गाइड कर रही थी, थोड़ा थोड़ा मुझे याद था तो मैं कर रही थी। और ये अब हम लोग का कथा शुरू हो गया है, तो कथा अब हम लोग सुन रहे हैं। और कथा सुनते टाइम में रुई का वो बनाना होता है, कंगना टाइप का बनता है। पहले तो वो लरी जैसा बनता है और फूल जैसा बनता है, हल्दी के पानी से उसको टच करके और रोल करना होता है, डंडी जैसा बन जाता है वो। फिर उसके बाद कथा जब सुन रहे थे तो एक कथा समाप्त हो गई थी और फिर से दूसरी कथा शुरू हो गई थी। ठीक है, तो अब दूसरी कथा सुन रहे हैं हम लोग, और कथा सुनने के बाद हम लोग उसको जोड़ते हैं, रुई वाला जो बनाए थे ना कंगना टाइप, उसको जोड़ते हैं और उसके समाट के ऊपर रखते हैं। फिर कथा पूरी हो जाती है और हम लोग समाट लेकर खड़े होकर उसको कुटाई करते हैं, ईंट की कुटाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी पहले मैं बता रही थी कि ये सिलबट्टा भी है, सिलबट्टे पे अपने भाई के दुश्मन को पीसा जाता है, और उखली है जिसपे कूटा जाता है अपने भाई के दुश्मन को। और ये देखो मैंने रखा ना, और फिर सब लोगों ने रखा उस पे। उसके बाद फिर प्रणाम कर लिया बाएं हाथ से, क्योंकि बायां हाथ से ही जब तक कुटाई नहीं होता है तब तक बायां हाथ से ही करना होता है। उसके बाद फिर जब बायां हाथ से दायां हाथ कब होता है, जब समाट उठा लेते हैं, मतलब कूट लेते हैं ईंटे को। ठीक है, और ईंट मैंने ऐसा उठा लिया था जो बहुत ज़्यादा ही मजबूत था, वो टूट ही नहीं रहा था यारो। ये हम लोग सब गाली दे रहे हैं और कूटने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कुटा तो नहीं रहा था, ईंट टूट ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं टूट रही थी। बट हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे कि टूट जाए। फिर अचानक से मेरे से टूटा, और उसके बाद फिर सब लोग, मैंने बोला कि चलो सब कोई मिलकर करते हैं। ये गुनगुन है दीदी की बेटी, सेकंड नंबर वाली, बड़ी वाली आई नहीं है क्योंकि उसको पढ़ाई करना रहता है। तो ये गुनगुन है। और फिर मैंने बेईमानी की, चीटिंग की, मंगवा लिया सिलपट्टे पे जो लोड़ी होता है ना, वो उसको मंगवा लिया और उससे फिर कुटाई कर दी है, क्योंकि ईंट टूट ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हाँ, हम लोग समाट भी चला रहे थे और ये भी चला रहे थे ताकि कुट जाए। और मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि पीस दूँ, अपने भाई के दुश्मन को पूरा पचौनी बना दूँ। वो कहते हैं ना चटनी पचौनी, तो दीदी बोलती है ना कि हाँ पीस दो, इसको मिक्सर में डाल के पीस देना, पूरा का पूरा चटनी बन जाएगा। और यहाँ पे दीदी बोल रही थी फोटो वोटो ले लेते हैं थोड़ा। फिर हम लोग कुर्ती के राव जो होता है ना उसको चुन रहे हैं, क्योंकि यही भाई को निगला जाता है, भाई मतलब निकलते हैं, भाई को पास दाना देकर उसे निगलवाते हैं। और ये हम लोग कांटा चुभो रहे थे अपने जीभ में, कि हम लोगों ने जिस मुंह से भाई को गाली दी है उसी मुंह में हम लोग कांटा चुभोते हैं। और ये फिर केराव चुन रहे थे, और ये बहुत ज़्यादा ही केराव हम लोग डाल दिए थे, कुर्ती केराव। और ये अब हो गया है बारी लांगने का। समाट पे एक पैर मिडल में रख के और फांग जाना है, 2.5 बार हम लोग को लांगना होता है। हम लोग सारी बहनें लांगती हैं। ये दोनों बेटियां कर ली, अब ये मेरी मम्मी कर रही हैं। मम्मी 2.5 बार लांगेंगी, और ये लांग ली मम्मी, अब ये दीदी लांग रही है। ये वीडियो के चक्कर में है ना, ये पीछे से गई वापस से आई वीडियो के चक्कर में, किसी वीडियो नहीं आता इसलिए। फिर ये 2.5 बार लगा गया, और अब मेरी बारी थी, तो मैं बोल रही थी कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेना जब मैं करूँगी। और ये बैलेंस नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो दीदी मेरा सपोर्ट कर रही थी, हाथ दे रही थी। ये 2.5 बार ही लांगा जाता है। और ये समाट को कूटने के बाद ना समझा जाता है कि यहाँ पे बोला जाता है कि भाई के दुश्मन के छाती पर लात धरकर पार होते हैं, पार होते हैं। पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो, जल छिड़क कर। तो हम लोग को बोलना होता है कि भाई के दुश्मन के छाती पर लात धरकर पार हो रहे हैं। और ये हम लोग को फिर पूजा के बाद टीका लगाया जाता है, एक दूसरे को टीका लगाते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं जैसे दीदी और मम्मी, उनको पैर छूकर प्रणाम किया जाता है।
और ये मम्मी और दीदी दोनों एक दूसरे को लगा रही थी सिंदूर। और ये मेरी बात टीका लग गया है दोस्तों। अब जा रहे हैं हम लोग नीचे और भाई को बांधेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। और इधर दीदी सामान सरिया रही है। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक